अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं और उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या रोल है। लेट्स मूव टुवर्ड फर्स्ट स्लाइड। First topic is that introduction to biochemistry. Biochemistry is a branch of biology that deal with the chemical component and chemical reaction taking place in living organism. बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोनेंट्स का मुताला करते हैं। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं तमाम ऑर्गेनिज्म सेल्स पर मुश्तमिल हैं और सेल की सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है विच इज़ नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। आप लोग लेवल 9th में पढ़ चुके हैं कि इसमें तकरीबन 60% प्रोटीन्स हैं, इसमें 40% लिपिड्स हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी मामूली सी अमाउंट मौजूद है। तो हम इसमें लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं उनकी केमिकल नेचर को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के बेसिक जो नॉलेज है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म जो उनकी अनाटमी को और उनकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अनाटमी? अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाज़ात हम कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं। जबकि फिजियोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं दैट हाउ बॉडी वर्क्स। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हम यूँ कह सकते हैं दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कुछ रिएक्शंस जिनको अमूमन जो बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा हैं जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये वो तमाम प्रोसेसेस हैं, ये वो तमाम फिनोमिनाज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए बायोकेमिस्ट्री काफ़ी मददगार साबित होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जानदार अज्जा में मौजूद मॉलिक्यूल्स जो उनको हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज़ ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज़ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जेट इज़ नॉट प्रेजेंट टुगेदर। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट प्रेजेंट टुगेदर। ऐसे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं है, सो इट्स एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे शो किया है दैट इज़ वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप लोग देख सकते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हों तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों हमें मॉलिक्यूल में नज़र आ रहे हैं, सो इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वी कैन सी दैट कि इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट बुक में केमिकल कंपोजिशन जैस की बात की है। अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेल है वो किन केमिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से अमूमन पूछे जा सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी कंपोजिशन की बात की है। प्रोकैरियोटिक में हमने बैक्टीरियल सेल लिया है और यूकैरियोटिक में हमारे पास एक मैमेलियन सेल की एग्जांपल है। अगर हम बात करें वाटर की तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में वाटर कंपोजिशन ऑलमोस्ट इक्वल है, 70% वाटर पाया जाता है। जबकि प्रोटीन्स दे डिफर। बैक्टीरियल सेल में अमूमन कम प्रोटीन्स होती हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल जो है इसमें 15% प्रोटीन है, जबकि यूकैरियोटिक जो कंटेन 18% प्रोटीन्स।
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बैक्टीरियल सेल में 3%, जबकि यूकैरियोटिक जेट कंटेन 4% कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स 2% इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक जेट्स में 3% पाए जाते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। डीएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल जो इसमें 1% होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो इसमें सिर्फ 0.25% होता है सेल का। इसी तरह आरएनए जो है ये यूकैरियोटिक सेल में कम पाया जाता है 1.10%, जबकि मेमेलियन सेल अगर हम इसको कंपेयर करें विद बैक्टीरियल सेल तो इसमें ये 6% होता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल दोनों में 2% हैं। इनऑर्गेनिक आयंस की कंपोजिशन भी तकरीबन इक्वल होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है मेटाबॉलिज्म की। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल द केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं कलेक्टिवली उनको मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन ये केमिकल एक्टिविटीज़ जो ये 2 टाइप्स की हैं। पहली टाइप में सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं और दे नीड एनर्जी लाइक फोटोसिंथेसिस, जिसमें सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर वन। कैटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जिनमें एनर्जी स्टोर होती है। अगर आप लोग याद करें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें सोलर एनर्जी स्टोर की जा रही है, अगर इसके नतीजे में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ग्लूकोज की अगर ब्रेक डाउन की जाएगी थोड़ा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो वो एनर्जी जो इसमें स्टोर थी वो रिलीज होगी। सो कैटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट is that what is meant by coordinated catabolic and metabolic activities, यानी coordinated metabolic activities or otherwise catabolic and anabolic activities. Interconversion of carbohydrates, proteins and lipids are example of coordinated catabolic and anabolic activities. इससे क्या मुराद है? हम जानते हैं कि प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं और उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स अपने प्रोटीन्स और लिपिड्स खुद तैयार कर लेते हैं। इवन के वाइटामिन्स प्लांट्स अपने खुद तैयार कर लेते हैं, उनको बाहर से कहीं से भी रिक्वायर नहीं होते। तो ये जो इनका इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन से मुराद क्या है? द कन्वर्जन ऑफ टू थिंग्स इनटू ईच अदर, यानी एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में अगर चेंज किया जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके अगर प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं और लिपिड्स बनाए जा रहे हैं और इसी तरह लिपिड्स यानी कि ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, दिस इज नोन एज इंटर कन्वर्जन। लास्ट में स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे अनलिस्ट किए हैं। लाइक डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, इसकी टाइप्स जिनके नाम बताएं, या समटाइम एग्जामिनर जो है वो हमसे पूछ सकता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो है इनमें डिफरेंशिएट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you like this video, share with your friends or subscribe to my channel. Thank you.